लोकेश के बाकी फिल्मों के जैसे इसमें भी अनआंसर्ड क्वेश्चन है। पार्ट 2 के लिए कुछ हिंट छोड़ा गया है। मूवी को क्यों मिक्स रिव्यू सब मिल रहा है और एक्चुअल में ये अच्छा है या बुरा, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। पर उससे पहले चलो देखते हैं लोकेश दिखाना क्या चाहती है। वैसे तो इसका एंडिंग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन क्योंकि कहानी नॉन लिनियर चल रहा था तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए सिंपल तरीके से इसका स्टोरी को समझना तो बनता है। आशा है कि अभी तक आप सब ये मूवी देख लिए होंगे, नहीं देखे हो तो पहले ये मूवी देख लो भाई, क्योंकि वीडियो में आगे स्पॉइलर होंगे। मिटा देता हूँ। ओके, तो इसका कहानी शुरू होता है किंग पिन लॉजिस्टिक्स से, जिसे साइमन चला रहा है। और वैसे तो यहाँ से गोल्ड स्मगलिंग जैसे इलीगल काम भी होता है, पर वो सब भी दुनिया वालों को बेवकूफ बनाने के लिए। असल में वो यहाँ हार्ट ट्रैफिकिंग करता है। जी हाँ, क्योंकि काफी बड़ा पोर्ट है जहाँ 14,000 से ज्यादा लोग यहाँ काम करते हैं, तो अगर बीच बीच में वहाँ से कुछ लोग गायब भी हो जाए तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर फिर भी साइमन को बाद में बॉडी को ठिकाने लगाने में दिक्कत होने लगता है, तो उसे फिर राजशेखर के बारे में पता चलता है, जो ऑलरेडी एक मोबाइल क्रिमिनेटर बना लिया था। साइमन राजशेखर को धमकी देने के साथ साथ अच्छा खासा ऑफर भी देता है, तो राजशेखर फिर साइमन को मना कर नहीं पाता। और अब क्योंकि बॉडी को डिस्पोज करने की भी तरीका मिल गया, तो साइमन की काम अब स्मूथली चलने लगा। लेकिन फिर राजशेखर एक दिन साइमन का सच जानना चाहा और सब कुछ पता लगा भी लिया, तो दयाल ने राजशेखर को जान से मार दिया। और राजशेखर का मौत की खबर सुनते ही देवा उसका बच्चियों के पास आ गया और जल्दी पता लगा लिया कि राजशेखर मरा नहीं था, उसे मारा गया था। लेकिन कौन मारा, किस लिए मारा, ये जानने से पहले वो देखा कि अब राजशेखर की बेटियों के ऊपर भी खतरा है, क्योंकि राजशेखर के जाने के बाद अब साइमन का आदमी दयाल को बॉडी डिस्पोज करने में दिक्कत हो रहा है, तो वो चाहता है अब राजशेखर का काम उसका बेटी करे। तो देवा फिर प्रीति के साथ मिलकर उनका वो काम करने लगता है, सिर्फ इसीलिए ताकि इसी बहाने वो राजशेखर का कातिल के बारे में जान पाए। फिर हमें एक ट्विस्ट देखने मिलता है और पता चलता है कि दयाल कोई साइमन का आदमी नहीं, एक पुलिस इन्फॉर्मर था जो 8 साल से उस पोर्ट के ऊपर साइमन के ऊपर नजर रख रहा था। वैसे ये तो एक छोटा ट्विस्ट था। इसके बाद एक और बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है और पता चलता है कि दयाल अब पुलिस के लिए भी काम नहीं कर रहा, वो अपनी और अपनी वाइफ कल्याणी, जिसे कि कुछ लोग दिल्ली की बेटी होगी भी बोलने लग गए थे, हाँ, तो इसी के साथ एक अच्छा लाइफ जीने के लिए ये सब कांड कर रहा था। तो साइमन को इसके बारे में, मतलब कल्याणी के बारे में नहीं, दयाल पुलिस इन्फॉर्मर होने के बारे में जब पता चला तो वो दयाल को मारने की कोशिश किया और दयाल मारा गया समझकर साइमन अब दयाल का वो फुटेज देवा को दिखाया, जिसमें दयाल राजशेखर को खुद अपने हाथों से मार रहा है। और फाइनली देवा को इंटरवल में जाके पता चलता है कि उसका दोस्त के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे अब पछताना भी पड़ता है, क्योंकि साइमन मारने के बाद भी दयाल मरा नहीं था। तो साइमन देवा को उसे फिर से मारने के लिए कहा था, पर देवा दयाल को पुलिस इन्फॉर्मर है समझकर उसे जाने दिया था। और अब क्योंकि दयाल का भांडा फूट चुका है, तो वो इस देश छोड़कर भागने की प्लान बनाता है, लेकिन जाने से पहले 2 काम निपटा कर, एक तो इतने दिन से इकट्ठा किया हुआ सारा माल को लेना और दूसरा साइमन के काला धंधा का डॉक्यूमेंट लेके भागना, जिसके लिए कि कितने सारे पुलिस वालों की बलि चढ़ चुकी है। पर वो ये करेगा कैसे, साइमन के सामने तो वो मर चुका है। अभी अगर ये वहाँ दिखा और साइमन को पता चला तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो प्रीति को निशाना बना के देवा से अपना काम करवाता है, बाहर जाने के पासपोर्ट वीजा रेडी करवाना, डॉक्यूमेंट हासिल करना वगैरह वगैरह। और देवा दयाल के लिए ये कर भी देता है, लेकिन बाद में वो दयाल का सारा जन्म कुंडली निकाल के ये पता भी कर लेता है कि दयाल का असली नाम दिलीप है। साइमन का बेटा अर्जुन को जो फंसा रहा था वो इस दिलीप का वाइफ कल्याणी है। फिर उसका पैसा वगैरह गायब करके वो दयाल या दिलीप का सारा रास्ता बंद कर देता है। लेकिन फिर तभी कल्याणी वाली ट्विस्ट हमें देखने मिलता है, जो कि अर्जेंटीना वाली ट्विस्ट जैसे काफी बढ़िया था। और यहाँ से गेम एक बार फिर दिलीप का हाथ चला जाता है। एक तरफ कल्याणी प्रीति को किडनैप करके देवा से पैसा वापस लाने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ दिलीप वो साइमन का बेटा को मार के देवा को फंसा के यहाँ से निकलना चाहता है। उनका ये प्लान सक्सेस हो जाता तो उन्हें पैसा भी मिल जाता और वो देवा को फंसा के चले भी जाते। लेकिन फिर साइमन के गुंडे प्रीति और कल्याणी को ले जाती है, जहाँ साइमन को सब पता चल चुका है। तो वो जैसे साइमन के सामने दिलीप उसका बेटा को मारा, वैसे दिलीप के सामने साइमन दिलीप की वाइफ कल्याणी को मारता है और देवा के सामने वो प्रीति की भी हार्ट निकालना चाहता है। मतलब देखते हुए नहीं सुनते हुए, जहाँ के सुपरस्टार रजनीकांत के हमें एक लंबा मोनोलॉग देखने मिलता है। यही वो 3 मिनट वाला लंबा मोनोलॉग था भाई, जो कि सच में काफी बढ़िया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि देवा वही कुली था जिसने पास्ट में साइमन के पापा को मारा
था। असल में देवा यहाँ इतना टाइम क्यों लेता है पता है? ताकि उस बीच कलीश और उसका दोस्त लोग यहाँ तक पहुँच पाए और सच में ये लोगों का बातचीत खत्म होकर लड़ने के बीच वो पहुंच जाती है और साइमन का खेल खत्म। इसके बाद और 15 मिनट का सीन है, लेकिन उसे हम रोलेक्स का कैमियो जैसे कह सकते हैं। वो फ्लैशबैक का पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां से हमें पता चलता है कि राजशेखर क्यों देवा से इतना दूर चला गया, प्रीति क्यों देवा से इतना नाराज था और देवा कैसे अपनी फैमिली से भी ज्यादा कूली को सपोर्ट करता था। और सुपरस्टार के डी एजिंग लुक भी भाई काफी बढ़िया था। पर अब वापस हम कहानी पे आए तो हाँ, देखा जाए तो इसमें भी हमें वो महानगरम जैसे इंटरलिंक हमें देखने मिलता है। पहले हर कैरेक्टर का एक एक कहानी चल रहा होता है। एक तरफ साइमन का स्टोरी जो हार्बर के आड़ में हार्ट ट्रैफिकिंग कर रहा है, एक तरफ दिलीप की स्टोरी जो दयाल बनकर साइमन को चूना लगा रहा है, एक तरफ राजशेखर की स्टोरी जो बस अपना फैमिली को बचाना चाहता है, फिर एक तरफ देवा की स्टोरी जो राजशेखर के कातिल को ढूंढना चाहता है, तो एक तरफ अर्जुन का भी स्टोरी है जो गलत महिला के जाल में 2 बार फंस जाता है। सबका अपना अपना कहानी है और ये मोबाइल क्रिमेटर उन सारी कहानी का इंटरलिंक बनता है। मतलब आइडिया अच्छा था, लेकिन खैर आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं इसका पार्ट 2 की चांसेस। अब एंड में जैसे दाह की एंट्री दिखाया है और दिलीप को गाड़ने के बाद जैसे दाह मेरे दोस्त का बदला बाकी है बोलता है, उससे तो साफ साफ इसका पार्ट 2 की हिंट मिलता ही है। साथ ही अनिरुद्ध भी बोल रहे थे कि कूली 2 आ सकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मूवी के अंदर पार्ट 2 को लेकर कुछ और भी था। जैसे कि सर्वनन का कैरेक्टर, पहले जब एक इन्फॉर्मर के बारे में दयाल को पता चलता है तो कोई फोन करके इसे अलर्ट कराता है। साथ ही वो ये भी पूछता है कि डॉक्यूमेंट मिली क्या बोल के। उसके बाद फिर आगे हम इसके पास वो डॉक्यूमेंट को देख पाती है, लेकिन तब तक इसे दयाल की गैंग पकड़ चुके होते हैं। जहाँ से देवा इस सर्वनन को बचाता है, वहाँ ये देवा से बोलता भी है कि मेरा बॉस मुझे इस डॉक्यूमेंट के लिए भेजा है, लेकिन उसका बॉस कौन है उसके बारे में वो कुछ नहीं बताता। मतलब विक्रम में जैसे हमें एक की रोलेक्स दिखता है, लेकिन वो कौन है उसके बारे में आज भी चर्चा हो रहा है। वैसे इसे भी यहाँ किसने भेजा है, कौन फोन करता है, ये पुलिस का आदमी है या किसी और के लिए काम करता है, जीरो, उसके बारे में कुछ नहीं बताता। ओपन एंडिंग की तरफ इसे भी छोड़ दिया है, तो हम समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। इसे वो पार्ट 2 में एक्सप्लोर करना चाहते थे। फिर आगे अर्जुन को भी कोई ये जानकारी देता था जिसके वजह से इन्हें हर इन्फॉर्मर के बारे में पता चल जाता था। आखिर में दयाल या दिलीप के बारे में भी शायद उसी नहीं बताया हो, लेकिन वो भी कौन है उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला, तो हो सकता है इसके लिए भी कुछ प्लान बनाया हो। फिर आगे वैसे तो कलिस का एंट्री क्लाइमैक्स में होता है, लेकिन चिकिटू वाइफ से पहले भी उसे दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि कलिस के रूम के सामने तेज से बोलना नहीं, वो बाहर कभी इतना ज्यादा निकलता नहीं, तो उसके पीछे क्या वजह है वो भी नहीं बताया। शायद पार्ट 2 के लिए उसे बचा के रखा है और आपने ध्यान दिया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पास्ट में देवा बोला था उसने सिर्फ 20 कुली को बचा पाया, जिसमें से कलिस को मिला के उसके साथ अभी 19 कुली रह रहे हैं। तो वो 20वां कुली कौन है, उसका क्या हुआ, क्या इसे भी वो जानबूझकर अनआंसर्ड छोड़े हैं या ये कोई डबिंग मिस्टेक है। चलो इसका तो पता नहीं, बाकी सारे डिटेल्स को नोटिस किया जाए तो हाँ, लोकेश के कूली 2 बनाने का भी मूड था, शायद होगा कोई आइडिया शायद, लेकिन क्या वो कूली 2 को आगे बनाएंगे भाई हमें नहीं लगता, क्योंकि इसे भी लेकर मिक्स रिएक्शन आ रहा है। पहले कैथी और विक्रम को लेकर लोकेश के जितना नाम ऊंचा हो रहा था, अभी वैसा कुछ देखने नहीं मिल रहा। कोई बोल रहा है इसका फर्स्ट हाफ स्लो है, कोई बोल रहा है इसका सेकंड हाफ स्लो है, कोई बोल रहा है मूवी में फैन सर्विस ज्यादा है, और कोई बोल रहा है ऑडियंस के साथ स्कैम हुआ है। लोकेश कनगराज ने आमिर खान के कैरेक्टर को वेस्ट कर दिया है, पर मूवी में देखा जाए तो काफी सारे अच्छी चीजें भी है। स्टोरी तो ठीक ठाक लग सकता है, लेकिन इसका प्लॉट ट्विस्ट, खास करके दयाल और कल्याणी के दोनों ट्विस्ट अच्छा था। इसमें शोभन सर के परफॉर्मेंस, नागार्जुन के स्क्रीन प्रेजेंस, श्रुति हासन भी अच्छा कर रहे थे, और सुपरस्टार रजनीकांत के तो बताने की कोई जरूरत नहीं, वो सुपर वन है। बाकी अनिरुद्ध के म्यूजिक भी क्या ही बताए। हाँ, हम मानते हैं आमिर खान और उपेंद्र के कैरेक्टर ना होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो आराम से एक बार इस मूवी को देखा जा सकता है भाई। पर प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये सुपरस्टार रजनीकांत के साथ साथ लोकेश कनगराज की भी मूवी है, तो बिना टीजर ट्रेलर डाले भी सिर्फ 3 सॉन्ग से इसका हाइप कहां से कहां पहुंच गया था आपको पता है। दूसरी तरफ ऑडियंस इसे एक नॉर्मल मूवी की तरह देख नहीं रहे थे, ज्यादातर ऑडियंस तो इसे भी एलसीयू की पार्ट ही समझ रहे थे और लोकेश कनगराज की मूवी से कुछ अलग आशा कर रहे थे, तो उसी वजह से ये सब देखने मिल रहा है। पर आपको पता है हम पहले से ही सतर्क हो गए थे, पर फिर भी हमें भी थोड़ा फील हुआ, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना कुछ फिल्में भाई रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि भाई अब क्योंकि लोकेश कनगराज के ऊपर ऑडियंस इतना भरोसा करती है, तो उन्हें भी ऑडियंस के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए और अब पूरी जोर लगा के एलसीयू के ऊपर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। लियो बना लिए ठीक है, लेकिन सोचो अगर विक्रम के बाद ही वो कैथी 2 या रोलेक्स के मूवी बना दिए होते तो आज एलसीयू की हाइप कहाँ होता। लेकिन लोकेश कनगराज
चलो ठीक है भाई। और सुपरस्टार के फैंस के लिए तो ये मस्ट वॉच है भाई। अब सीधा वेट करते हैं कैथी 2 की। उसमें शायद लोकेश एलसीयू के फैंस को निराश नहीं करेंगे। पर ये तो चलो हमारा ओपिनियन था। अब आप बताओ आपका क्या कहना है, आपको ये मूवी कैसा लगा, लोकेश कनगराज को लेकर आपका क्या कहना है, अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके बताओ। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।